चलिए मेरा सबका ध्यान बोर्ड का सुनो मेरी बात। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। क्या नाम है उसका? लॉज ऑफ मोशन। बेटा अगर तू इससे पहले चैप्टर की बात करेगा, तुझे मैंने पढ़ाया था काइनेमेटिक्स। मोटा मोटा तुझे मैंने ये समझाया था तुम्हारा बॉडी का मोशन कैसे काम करता है। मैंने आपको ये बताया सर, आपने हमें ये बताया था कि अगर बॉडी के पोजीशन को चेंज किया जाएगा टाइम के स्पेक्ट में किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, तो बॉडी आपका मोशन में आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया था, याद है कि नहीं याद है ना? और बॉडी के मोशन को पढ़ने का हमारा यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को पढ़ा गया था। हमने ये कहा कि अगर तुमने उन पैरामीटर्स को पढ़ लिया, समझो तुमने बॉडी के मोशन को पढ़ लिया। लेकिन बेटा जब तुझे मैंने पढ़ाया काइनेमेटिक्स, मैंने तुझे नहीं बताया था बॉडी का कॉज ऑफ मोशन के बारे में। तुझे मैंने नहीं बताया था कि बॉडी का मोशन में आने का कारण क्या बनेगा। इस चैप्टर के माध्यम से तुझे ये बताया जाएगा कि बॉडी का मोशन में आने का कारण क्या बनेगा। हम पढ़ेंगे बॉडी के कॉज ऑफ मोशन के बारे में। समझा मेरी बात? तो बेटा चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आज हम तुम्हारा पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारा यहाँ पे कैसे काम करेगा। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग यहाँ पे ज्ञान दिया। सबसे पहला साइंटिस्ट जो आया, उन्होंने बताया था बॉडी का मोशन में आने का कारण क्या बनेगा, उनका नाम है एरिस्टोटल। बोलो क्या नाम है उनका? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल साहब ने एक नए टर्म का इंट्रो किया जो बनेगा फोर्स। क्या बनेगा? फोर्स। बेटा उन्होंने ये कहा तुम्हारी बॉडी पे एक आएगा काइंड ऑफ एक्शन ऑफ पुश एंड पुल। अगर तुमने बॉडी को धक्का मारा, तुमने बॉडी को खींचा, तो बॉडी आपका मोशन में आ जाएगा। इसी एक्शन ऑफ पुश और पुल को हमने क्या नाम दिया? फोर्स। क्या नाम दिया? उन्होंने फोर्स टर्म का इंट्रो किया। लेकिन बेटा उन्होंने हमें ये बताया कि अगर किसी बॉडी को मोशन में आना है ना, हमेशा तुम्हारे फोर्स को बॉडी के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। उन्होंने ये गलती कर दी। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे बॉल है, अगर मुझे बॉल को मोशन में लेके आना है ना, हमेशा तुम्हारे बॉल के साथ यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स आएगा। उन्होंने हमेशा कह दिया, पर अपने मन से पूछो क्या ये सही है? ना जी ना। अगर एक बारी भी मैंने बॉडी पे फोर्स को अप्लाई किया तब भी बॉडी आपका मोशन में आ जाएगा। लेकिन शुरुआत कर दी एरिस्टोटल साहब ने। आया, उसके बाद एरिस्टोटल साहब का चेला आया, वो कौन बनेगा? गैलीलियो। कौन बनेगा? गैलीलियो साहब ने कुछ हद तक हमें बताने का यहाँ पे कोशिश किया कि बॉडी का मोशन कैसे काम में आएगा। गैलीलियो साहब ने ये कहा कि बॉडी के अगर स्टेट को चेंज करना फोर्स तो आएगा, कि अगर तुमने फोर्स को एक बारी भी अप्लाई कर दिया ना, तब भी बॉडी का स्टेट आपका चेंज हो जाएगा। उन्होंने हमें ये कहा। और गैलीलियो साहब ने ये कहा कि अगर मैंने बॉडी पे फोर्स को लगाया, अचानक से बॉडी आपका मोशन में नहीं आएगा। पहले बॉडी का खुद का एक होगा इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जो अपने अंदर किसी भी स्टेट के चेंज को अपोज करेगा। उस प्रॉपर्टी को नाम दिया इनर्शिया। क्या नाम दिया? इनर्शिया नाम दिया। समझ आया कि नहीं आया? है ना? जैसे ये मेरे पास यहाँ पे बॉडी है, लगाया फोर्स, स्टेट चेंज नहीं हुआ। जब मेरा फोर्स इस बॉडी के इनहेरेंट प्रॉपर्टी से ज्यादा होगा, जो अपने अंदर किसी भी स्टेट के चेंज को अपोज करेगा, तब जाके तुम्हारा बॉडी मोशन में आएगा या बॉडी का स्टेट यहाँ पे चेंज होगा। तो गैलीलियो साहब ने एक नए टर्म का इंट्रो किया, जिसको बोलो क्या नाम दिया? इनर्शिया नाम दिया। बोलो क्या नाम दिया? इनर्शिया। इनर्शिया क्या बनेगा? सुनो ध्यान से। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जो अपने अंदर किसी भी ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ चेंज को अपोज करेगा, उसको हमने नाम दिया इनर्शिया। क्या नाम दिया? पहली बार मैंने यहाँ पे क्या बोला है? ट्रांसलेशनल स्टेट ऑफ चेंज। अरे आया कि नहीं आया? है ना? अब दिमाग लगा, बॉडी के स्टेट को चेंज करने का 3 पॉसिबिलिटी है। या तो बॉडी आपका रेस्ट से मोशन में आएगा, या बॉडी आपका मोशन से रेस्ट में आएगा, या बॉडी के हमें डायरेक्शन को चेंज करना है। तो उन्होंने हमें यही कहा
कि दुनिया में अगर तू इनर्शिया की बात करेगा, ये तुम्हारा 3 टाइप का होगा, है ना? कौन कौन सा? एक तुम्हारा बनेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक तुम्हारा बनेगा इनर्शिया ऑफ मोशन, एक तुम्हारे पास क्या बनेगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तुम इसको डिफाइन कर पाओगे मुझे पता है बेटा। उन्होंने ये कहा कि जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा होगा तभी बॉडी का स्टेट चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। उन्होंने हमें ये बताया। अब एक बच्चे का यहाँ पे डाउट आया कि सर ये बताओ ना, बॉडी के इनर्शिया को कैसे नापा जाएगा? तू जवाब दियो बेटा। ये बॉडी एक, लगाया फोर्स, मोशन में आ गया। ये भी एक बॉडी है, लगाया फोर्स, मोशन में नहीं आया। बता दोनों में किसका अंतर है? मास का। यू आर राइट। तो हमने ये कहा जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉडी का क्या बनेगा? इनर्शिया। क्या बनेगा? तो हम लोगों ने बच्चों को ये लिखवा दिया कि बेटा जब भी आपको इनर्शिया को नापना है हम बॉडी के मास को नापेंगे। तो बेटा अगर मैं इनर्शिया के एसआई यूनिट की बात करूंगा वो क्या बनेगा? मास, वो बनेगा केजी। ये तुमको मालूम पड़ गया, समझ आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया बेटा। इनर्शिया कब आएगा? ट्रांसलेशनल मोशन में। सुनो मैं यहाँ पे एक और बेटा, अगर बॉडी को घुमाना है, से एक बॉडी अचानक से अपने आप नहीं घूमेगा, पहले बॉडी अपने घूमने के स्टेट के चेंज को भी अपोज करेगा। तो वो जो बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी आया, जो अपने अंदर घूमने के स्टेट को चेंज को भी अपोज करेगा, उसको नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या नाम दिया? और ये तुमको पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी मोशन। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? तो ये तुम्हारे पास क्या बना? इनर्शिया। क्या बना? गैलीलियो साहब ने कुछ हद तक हमें चीजें बता दी, पर पूरा एक्सप्लेन हमें वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि फोर्स कैसे काम करेगा, कितना वैल्यू फोर्स का आएगा वो हमें नहीं बता पाए। इसके बाद सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आया पिक्चर में, बोलो क्या नाम है उनका? न्यूटन। न्यूटन कहता पागल ना बनिए, मैं आपको दूंगा 3 लॉज ऑफ मोशन। अगर तुमने मेरे तीनों लॉज ऑफ मोशन को पढ़ लिया, समझो तुमने बॉडी के मोशन को पढ़ लिया। उन्होंने हमें ये बताया। आया तभी बेटा सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया। तो बेटा तभी चैप्टर का नाम भी यहाँ पे क्या बना? चैप्टर का नाम भी यहाँ पे बना न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन। ये आपको ना यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर है? न्यूटन ने कहा बॉडी का स्टेट कैसे चेंज होगा, पागल ना बनिए। अगर तुमने मेरे अपना यहाँ पे 3 लॉज ऑफ मोशन को पढ़ लिया, समझो तुम्हें बॉडी का मोशन में आने का कारण मालूम पड़ जाएगा, और ये मेन ब्रांच बनेगा मैकेनिक्स का। जब तक आपको लॉज ऑफ मोशन नहीं आएगा ना, आप आगे नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है। इसी ब्रांच को नाम दिया मैकेनिक्स। काइनेमैटिक्स एक अलग ब्रांच थी। कहा था मैकेनिक्स के में यहाँ पे 3 पार्ट थे। कौन कौन सा? एक बनेगा स्टैटिक्स, एक बनेगा काइनेमैटिक्स, और एक क्या बनेगा तुम्हारा यहाँ पे? डायनामिक्स। अगर याद सुनो मेरी बात। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बारे में जानेंगे। देखो उसने क्या कहा? अ बॉडी एट रेस्ट इज एट रेस्ट, अ बॉडी मोशन इज इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स कम टू चेंज इट्स स्टेट। कहते एक जो बॉडी आपका रेस्ट पे है वो आपका रेस्ट पे रहेगा, एक बॉडी जो आपका मोशन में वो आपका मोशन में रहेगा। अगर बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। क्या चाहिए? तो ये समझ कहीं ना कहीं ये बात तो सेम ही जो गैलीलियो ने बोली है। उन्होंने भी ये कहा था कि बॉडी का स्टेट अपने आप चेंज नहीं होगा, पहले बॉडी का इनर्शिया स्टेट के चेंज को पोस्ट करेगा। जब तेरा एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के इनर्शिया से ज्यादा होगा तभी बॉडी का स्टेट चेंज होगा, है ना? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ और गैलीलियो का लॉ डिट्टो सेम है। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने क्या किया? गैलीलियो के लॉ को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ये रियलिटी है। अरे यार नहीं है ना? तभी बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने यहाँ पे क्या किया? तुम्हारे फोर्स को डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया? डिफाइन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने तुम्हारे फोर्स को डिफाइन कर दिया। ये अपना यहाँ पे रियलिटी है।
आया। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया नाम दिया। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा अगर तू लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करेगी वो तुम्हारे सामने यहाँ पे क्या बनेगा, वो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनेगा। अरे यार नहीं आया, आया ना, अरे आया पक्का। हमने ये कहा कि अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करोगे इसको हमने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया नाम दिया। आया नहीं आया, आया ना। सुनो बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने ही एक नए टर्म का इंट्रो किया जिसको नाम दिया मोमेंटम। क्या नाम दिया, मोमेंटम। बेटा मोमेंटम का ज्ञान आपको होना चाहिए। मोमेंटम तुम्हारे पास बनेगा वेक्टर क्वांटिटी, इसका सिंबल यहाँ पे क्या बनेगा, P। क्या बनेगा, P। सुनो ये होता क्या है, वो ताकत जो बॉडी को मिलेगा जब बॉडी मोशन में आएगा उस ताकत को नाम दिया मोमेंटम। क्या नाम दिया, मोमेंटम नाम दिया। आया नहीं आया, है ना। जैसे एक मेरे पास बॉडी है, इसका मास m है, अभी खतरनाक नहीं है। सेम बॉडी को मैंने वेलोसिटी v से फेंक के मारा, सेम बॉडी में ताकत का भंडार आ जाएगा। तो बेटा अगर किसी बॉडी को वेलोसिटी मिल जाएगा उस बॉडी के पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब कुछ तुम्हारा मोमेंटम से यहाँ पे चलने वाला है। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला एक ही आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ये हमें न्यूटन ने बताया था। मोमेंटम तुम्हारे पास क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। अरे आया, सुनो न्यूटन साहब ने हमें क्या कहा, उन्होंने हमें ये बताया कि एक बॉडी या सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। एक मैंने यहाँ पे नए टर्म का इंट्रो किया जिसको नाम दिया सिस्टम। क्या नाम दिया, सिस्टम। ये होता क्या है, सिस्टम हम खुद चूज करते हैं किसी को पढ़ने के लिए। एग्जाम्पल मेरा भी यहाँ पे क्लासरूम है, तो मैंने क्लासरूम को यहाँ पे क्या मान लिया, सिस्टम। जो फोर्स तुम्हारा सिस्टम के अंदर काम करेगा उसको नाम दिया इंटरनल फोर्स। क्या नाम दिया, और जो फोर्स तुम्हारा हमारे मानवीय सिस्टम के बाहर काम करेगा उसको नाम दिया एक्सटर्नल फोर्स। क्या नाम दिया। तो सिस्टम को मानना आपको आना चाहिए, बिना सिस्टम के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। समझा मेरी बात। एग्जाम्पल देता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया सा, एक मिनट में यहाँ पे करें। तो बेटा पहली बात क्या बताया आपको यहाँ पे, सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में, तभी आप बॉडी को पढ़ पाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया सा। जैसे ये मेरे पास धरती माता है, ये मेरे पास यहाँ पे इंसान है, ये मेरे पास यहाँ पे कुत्ता है। मैंने कहा मुझे इंसान और धरती माता के बीच में फोर्स को पढ़ना है, तो इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, सिस्टम। तो कुत्ता सिस्टम के बाहर आया, जो फोर्स तुम्हारा सिस्टम के अंदर काम करेगा उस फोर्स को नाम दिया इंटरनल फोर्स, और जो फोर्स तुम्हारे सिस्टम के बाहर काम करेगा उसको हमने क्या नाम दिया, एक्सटर्नल फोर्स। क्या नाम दिया, अरे आया कि नहीं आया, है ना। अब सुनो न्यूटन साहब ने ये कहा एक सिस्टम या बॉडी का मोमेंटम वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व। व्हिच मींस जो मोमेंटम तुम्हारे सामने इनिशियल था वही क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं ना बच्चों को ये बोलता हूं सवाल जहां भी अटकेगा वहां पे क्या आएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या आएगा कि पहले बॉडी का मोमेंटम क्या था, बाद में बॉडी का मोमेंटम क्या है। मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। कंजर्व तभी रहेगा जब सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल देखो। हाँ, जब कोई बाहर से फोर्स काम नहीं करेगा। एक और न्यूटन ने ये भी कहा कभी भी इंटरनल फोर्स, क्या बोला, कभी भी इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। तभी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स के बारे में, कि अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स आया मोमेंटम तभी चेंज होगा। जैसे मेरी बात सुनो, अभी आंटी ने पक्का ऑन किया, सिस्टम बना हुआ है मेरा क्लासरूम का, तो आंटी ने पक्का ऑन किया, मेरा मोमेंटम यहाँ पे टूट गया। मोमेंटम यहाँ पे क्या हो गया, चेंज। बच्चे बात कर रहे हैं, मोमेंटम चेंज नहीं होगा बिकॉज़ वी आर इन अ सिस्टम। अरे आया, तो उन्होंने ये बताया कि एक बॉडी या सिस्टम का मोमेंटम कभी अपने आप चेंज नहीं होगा।
और कोई भी इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सटर्नल फोर्स। क्या आएगा, यही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बना। अरे आएगा नहीं आया, है ना, अरे आया। सुनो, इससे पहले मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे आएगा मैंने आपको ये सिखाना है। तो बेटा जैसे कि रिकॉइलिंग ऑफ गन, तुमने देखा होगा कि जब मैं गन से गोली को फायर करूंगा, गोली आगे जाएगा, गन आपका पीछे जाएगा, है ना। कारण क्या, मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊंगा यहाँ पे कि बेटा तुम्हारे गन और गोली का एक यहाँ पे क्या बनेगा, सिस्टम। जब मैंने गन से गोली को फायर किया तो जो फोर्स आया वो बनेगा इंटरनल। क्या बनेगा, तो वो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। मतलब कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा इक्वल आएगा फाइनल मोमेंटम के। देख कैसे, आई टेल यू, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक नया फंडा मेरे सामने यहाँ पे आया जिसको नाम दिया रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या नाम दिया, रिकॉइलिंग ऑफ गन। देख सिस्टम बहुत ज्यादा बनते हैं, वो आपको अपना पहचान हो जाएगा। देख जैसे ये मेरे पास यहाँ पे गन है, गन का मास m है, बुलेट का मास यहाँ पे तुम्हारा छोटा m है, ठीक है ना। अपना यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या किया, तुम्हारे गन से गोली को यहाँ पे फायर किया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तुम्हारे बुलेट को वेलोसिटी यहाँ पे मिला छोटा v, गन पीछे को यहाँ पे क्या करेगा, v रिकॉइल। क्या करेगा, रिकॉइल करेगा। इस गन का चाहिए हमें रिकॉइल वेलोसिटी। क्या चाहिए, सुन ध्यान से, यहाँ पे जब मैंने गन से गोली को फायर किया, क्या कोई फोर्स आपका बाहर से आया, ना जी ना। तो जो भी फोर्स आपका आया वो बनेगा इंटरनल फोर्स। क्या बनेगा, इंटरनल फोर्स आपका बनेगा। मानते कि नहीं मानते, हाँ है ना। अब देख यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या निकाला, इनिशियल मोमेंटम। अगर तू गौर फरमाएगी, गन तुम्हारा रेस्ट पे था, बुलेट भी आपका रेस्ट पे था। अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूंगा ये आया जीरो। क्या आया, जीरो। लेकिन जैसे ही मैंने गन से बुलेट को फायर किया, बुलेट का वेलोसिटी आगे को आया mv, तो mv क्या बनेगा, इसका मोमेंटम। और गन का मोमेंटम कितना आ जाएगा, m into v रिकॉइल। अरे आया नहीं आया, है ना। दिमाग लगा, क्या बाहर से कोई फोर्स आपका आया, ना जितना, व्हिच मींस मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। कि जो मोमेंटम आपको इनिशियल मिलेगा वही आपको फाइनल मिलने वाला है। इनिशियल मोमेंटम आपका आया जीरो, फाइनल आपको मिलेगा mv प्लस m into v रिकॉइल। क्या यही आपका यहाँ है ना। निकाल ले यहाँ से अपना गन का रिकॉइल वेलोसिटी, तेरे सामने क्या आ जाएगा, माइनस mv पर बढ़ेगा। मैंने कहा था फिजिक्स में अगर आप माइनस साइन की बात करोगे वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन। कि तेरा जो गन है वो बुलेट की वेलोसिटी से में यहाँ पे उल्टा काम करेगा। समझ आया कि नहीं आया। सिमिलरली बम का फटना, अगर तो जब बम आपका फटेगा जो भी फोर्स आएगा वो बनेगा इंटरनल, मोमेंटम चेंज नहीं कर पाएगा, तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये तुम्हारे सामने क्या बना, एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ आया कि नहीं आया, आएगा, अरे आया, ठीक है ना। पक्का एक सवाल दूंगा आपको, बढ़िया से करोगे मैं यहाँ पे पक्का सवाल। हमें यहाँ ये पूरे यहाँ पे बना फिल्मी सी। एक बंदा है, बंदे का मास हमें दिया हुआ है छोटा है, बंदा तुम्हारा वेलोसिटी u से भाग रहा है। आया, एक यहाँ पे खड़ी है ट्रॉली। क्या खड़ी है यहाँ पे, ट्रॉली। ट्रॉली का मास हमें दिया हुआ है बड़ा है। क्या दिया हुआ है, बंदा अचानक से ट्रॉली पे कूद पड़ा, तो ट्रॉली और बंदा आगे जाना चाहेगा विद द वेलोसिटी बिहाइंड ना। कितना वेलोसिटी भी तुम्हारा सिस्टम का आएगा, हमें ये निकालना है। चलिए सारे बच्चे सवाल को यहाँ लगाइए, दिखाइए। मैं यहाँ पे देखिए तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, समझ आपको आया है ना। सबसे पहले हमने देखा कि जब बंदा ट्रॉली पे कूदेगा जो फोर्स आपका आएगा वो बनेगा इंटरनल। क्या बनेगा, तो सबसे पहले निकाला इनिशियल मोमेंटम, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m into u है ना। निचली ट्रॉली आपका रेस्ट पे कितना आ जाएगा आपका, इसका जीरो मोमेंटम आ जाएगा, है ना। उसके बाद निकाला फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में होगा क्या, ट्रॉली बंदा एक सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस m into यहाँ पे क्या आ जाएगा v। तो यही आपका आएगा, है ना। सवाल खत्म,
हमें पता है यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स काम नहीं किया, मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम आपका आया mu, फाइनल कितना आपका आया m प्लस m इंटू v, फिर द v कितना आपका आया mu अपॉन m प्लस m। सारे बच्चे जवाब दो, क्या सवाल हमारा यहाँ पे आया कि नहीं आया, है ना? अरे आया कि नहीं आया, है ना? सवाल एक और बच्चों को बड़ा परेशान करता हूं यहाँ पे। एक हमें यहाँ पे बम दिया हुआ है, बोलो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बम। बम का मास हमें दिया हुआ है 1 kg। क्या दिया हुआ है, 1 kg। बम अचानक से फूट गया 3 हिस्सों में, और तीनों फ्रेगमेंट्स के मासेस का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:1:2। आया? कहता जिन दो फ्रेगमेंट्स का मास आपका सेम है, जिन दो फ्रेगमेंट्स का मास आपका सेम है, ठीक है ना, वो फ्लाई ऑफ करेगा परपेंडिकुलर एक दूसरे के with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। बताइए हैवियर फ्रेगमेंट का कितना वेलोसिटी, कितना स्पीड आपको मिलने वाला है। समझा मेरी बात? सवाल हमें क्या दिया हुआ है ना? पक्का सवाल जल्दी ट्रैक करो सारे बच्चे अपना यहाँ पे सुनो बेटा। सवाल तुम्हारा ये भी इजी है, तुम ना वेक्टर फॉर्म पे जाया करो। उसने हमें पहली बात तो फ्रेगमेंट्स का हमें मासेस पता ही नहीं है। याद है बचपन वाली मैम ने आपको सिखाया था रेशियो एंड मोशन के बारे में, है ना? तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे इसके मासेस को यहाँ पे निकालूंगा। इस फ्रेगमेंट के मास को m1 मानना, इसको m2 मानना, इसको यहाँ पे क्या मानना, m3। सीख लो रेशियो एंड मोशन बड़ा काम आएगा फिर इसमें। तो हमें क्या दिया हुआ है, तीनों फ्रेगमेंट्स के मासेस का रेशियो दिया हुआ है, मतलब तो उसका यहाँ पे यही बनता है। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? आया? सुनो m1 के सामने कौन है, 1, तो m1 के सामने यहाँ पे 1 है, कौन, तीनों का सम 1 + 1 + 2 इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल मास। ऐसे करके आपको ना रेशियो को सॉल्व करना आना चाहिए। कितना m1 आपका आया, 1/5 kg। अरे आया कि नहीं आया, है ना? कितना m1 कितना आपका आया, 1/4 kg। अरे आया कि नहीं आया, है ना? सिमिलरली मैंने m2 को निकाल लिया। सारे बच्चे जवाब दो, m2 के सामने क्या मिलेगा, 1, तो ये आया 1 अपॉन तीनों मासेस का सम इनटू यहाँ पे आएगा टोटल। ये भी कितना आपका आएगा, 1/4 kg आ जाएगा, है ना? अब बता m3 के सामने आपको क्या मिलेगा, 2, तो ये आपका आया 2 अपॉन तीनों का सम कितना आपका है, यहाँ पे आया ये 2/4 kg आया। अरे आया कि नहीं आया, है ना? बेटा सोच हमें क्या दिया हुआ है कि दो फ्रेगमेंट्स फ्लाई करेगा परपेंडिकुलर जिनका मास सेम है। मतलब लेटर से एक फ्रेगमेंट आपका आई कैप में जाएगा, दूसरा कहां पे जाएगा, जे कैप में। वेक्टर बना ले, तो 10 वेक्टर में बड़ा इजी है। देख तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूंगा वो तो आपका 0 आया, बम आपका इस पे है, बम जब फटेगा जो फोर्स आएगा वो बनेगा इंटरनल, है ना? तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम वेक्टर की बात करूंगा, इसका आया तुम्हारा यहाँ पे 1/4 × 10 i कैप प्लस इसका आया 1/4 × 10 j कैप प्लस इसका वेक्टर नहीं पता 2/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, v वेक्टर, है ना? अरे यार बहुत बढ़िया। बताइए मोमेंटम यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कंजर्व रहेगा। अरे आया, इनिशियल आपका 0 है, ये आपका आ जाएगा 1/4 × 10 i कैप प्लस 1/4 × 10 j कैप प्लस कितना आएगा 1/2 × v वेक्टर। अरे आया कि नहीं आया, है ना? इसको वहां ले जाइए, कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे ये, हाँ तो ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना? कितना आएगा 1/4 10 i कैप माइनस 1/4 10 j कैप इक्वल टू 1/2 आपके पास यहाँ पे क्या आया, वेलोसिटी वेक्टर। 2 ने 4 को मारा, यहाँ पे 2 आया, कितना आया यहाँ पे 2 है, मतलब 5 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना आपका आया 5, कितना आपका यहाँ पे आया 5। जब वेलोसिटी वेक्टर की बात करूंगा -5 i कैप माइनस 5 j कैप, ये मेरे सामने क्या है, ये मेरे सामने यहाँ पे क्या है, थर्ड फ्रेगमेंट पे है वेलोसिटी है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड क्या बनेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तब भी कितना आपका आएगा 5√2 आ जाएगा। यही आया सर। अरे आया। ऐसे करके आपको मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन को लगाना आना चाहिए, तुम लगा पाओगे मुझे मालूम है। अरे आया, बहुत बढ़िया। चले आगे, क्लियर है इसमें मेरी बात। नेक्स्ट, तो बेटा हमें मालूम पड़ गया कि एक सिस्टम का मोमेंटम कभी अपने आप चेंज नहीं होगा। अगर मोमेंटम को चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स। क्या चाहिए, यही तुम्हारा बना न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लिखो सारे बच्चे नैनी आज का न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो कहा ना वही तुम्हारा सेकंड लॉ बना। उन्होंने ये कहा एक बॉडी के या सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करना है तो हमें चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। क्या चाहिए, कहता जो तुम्हारे बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। आया कि नहीं आया? क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। सबको मालूम है जैसे आया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एक मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला बोलो यहाँ पे क्या बनेगा, k dt by dt। क्या यही आपका आ जाएगा, है ना? ऐसे सिस्टम में क्या बोला, SI सिस्टम में k का वैल्यू आपको क्या मिला, 1। तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा dt वेक्टर by dt। अरे आया कि नहीं आया, है ना? मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, वेक्टर वन के बीच में एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा dpx by dt आई कैप। मोमेंटम x वाला, मोमेंटम तुम्हारे पास यहाँ पे क्या आएगा, y वाला ऊपर बनेगा। मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे आएगा x वाला, यहाँ पे आएगा y वाला, प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मोमेंटम आपका k वाला आ जाएगा। ये तुमको क्या देगा, एक्सटर्नल फोर्स। क्या देगा, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ने पहली बात क्या किया, फोर्स को नाप लिया। फोर्स को यहाँ पे नाप लिया, यही मैंने आपको सिखाना है बेटा। अब न्यूटन ने ना इस फॉर्मूला को यहाँ पे मॉडिफाई किया। प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। तू बता मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास इनटू वेलोसिटी। हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है, या तो टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा, या तो टाइम के साथ बॉडी का मास चेंज होगा, या दोनों चेंज होगा। या दोनों चेंज होगा, दोनों मास चेंज होता है। हाँ, पानी वाला बलून है, जब बलून से हवा निकली या मास कम नहीं हुआ। रॉकेट, जब रॉकेट के पास फ्यूल है, जब रॉकेट आपको ऊपर जाएगा उसका मास कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तीनों चेंज होगा। मैं यहाँ पे एक साथ देख, अगर बॉडी का मास हुआ कांस्टेंट, मास क्या हुआ, कांस्टेंट, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, mdv by dt आ जाएगा, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सप्रेशन। फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया, मा। बोलो क्या आ गया, मा। यही तूने पढ़ा बचपन से, है ना? सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, बॉडी का वेलोसिटी आपका कांस्टेंट, और बॉडी का वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। क्या चीज है आपका यहाँ पे, मास हो रहा है। अगर मैंने किसी दीवार पे पानी मारा, पानी का धार का वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगा। जो पानी का मास होगा एक सेकंड में वो आपका चेंज नहीं होगा क्या, उसका फोर्स भी तो आएगा। नहीं मानते, घर जाइए पाइप लिया से मार दो पानी, हाथ पे फोर्स आएगा ना। वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। टाइम के साथ पानी का मास आपका चेंज हो रहा है, नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा v into dm by dt। अरे मास रफ्ते में ये क्या बना, v into dm by dt। ये तुम्हारे सामने क्या बना, फोर्स का एक और फॉर्मूला। अरे यार थर्ड, दोनों ना यहाँ पे चेंज होगा जैसे कि रॉकेट में होता है। वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, फ्यूल का मास भी कम हो रहा है ना। रॉकेट ऐसे करता है आपका यहाँ पे टेक ऑफ, रॉकेट प्रोपल्शन। आ गया यार, सब कुछ समझ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट टू फॉर डिफरेंशिएशन। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mdv by dt प्लस यहाँ पे v dm by dt आ जाएगा। ये तुम्हारे सामने फोर्स के बने तीन फॉर्मूला। अरे आया कि नहीं आया? कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है तुझे देखते ही मालूम पड़ जाएगा, टाइमिंग। नहीं आया, छोटी बात है। फोर्स के अगर तू SI यूनिट की बात करेगा, बोलो क्या बनेगा, न्यूटन। अगर मैं फोर्स का CGS की बात करूंगा वो क्या बनेगा, टाइम। क्या बनेगा? अगर मैं फोर्स के ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करूंगा, क्या बोला मैंने,
तो वो बनेगा kgf। क्या बनेगा? kgf को न्यूटन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। हमने ये देखा 1 kgf में आपको मिलेगा 9.8 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? या 10 न्यूटन, जो मर्जी मान लो, वो तो g आ गया। छोटा जी बोलो क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया नहीं आया? तो 1 ग्राम फोर्स में 980। हाँ, और क्या? 90 टाइम्स 90 क्या आ जाएगा? टाइम्स आ जाएगा। वो सीरियस में इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया कि सारे बच्चों को ये आया कि नहीं आया? है ना? अरे आया। अब मेरी बात सुन, होता क्या है बेटा, अब तेरे बॉडी पे जब भी फोर्स आएगा ना, तू निकाल पाएगा बॉडी का एक्सेलरेशन। और जैसे ही बॉडी का आया एक्सेलरेशन, तेरे सामने वेलोसिटी भी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, सब कुछ आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्या ये आप ये मानते कि नहीं मानते? हाँ है ना? अरे मानते हो? वो टाइम पास करने वाले सवाल बनते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में बॉडी पे ना आपको निकालना है नेट फोर्स। क्या निकालना है? जो भी बॉडी पे नेट फोर्स होगा ना, वो मार्क को लाएगा। और तुझे पता ही है फोर्स क्या बनेगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या बनेगा? सीधा तो बॉडी के एक्सेलरेशन को निकाल पाएगा। मुझे तो यहाँ पे पता है, निकाल पाएगा ना? आर यू श्योर? पक्का? सवाल पहले करते हैं छोटे छोटे वाले, उसके बाद सवाल तुम्हारा वो करवाएंगे जो तुमको मैं यहाँ पे परेशान करता है। फिलहाल ये बताओ, इतना आपको आया कि नहीं आया? हाँ है ना? अरे आया। चलते हैं मैं यहाँ पे सवाल, मेरे पास यहाँ पे क्या बना, एक पार्टिकल का मोशन हमें दिया हुआ है जिसको डिस्क्राइब किया विद द y is equal to ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। जहां पे u क्या बनेगा? इनिशियल वेलोसिटी, g क्या बनेगा? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t क्या बनेगा? टाइम। सवाल, बॉडी का मास हमें m दिया हुआ है। बॉडी का मास हमें क्या दिया हुआ है? m। कितना फोर्स तुम्हारा बॉडी पे काम करेगा, आपको ये निकालना है। निकालो। कितना फोर्स तुम्हारा बॉडी पे काम करेगा, तुम्हें ये निकालना है। जल्दी इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करो। हो गया? बेटा हमें पता है टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज होगा। और हमें क्या चाहिए? बॉडी का एक्सेलरेशन। तो हमें पता है वेलोसिटी बोलो क्या बनेगा? dy by dt बनेगा, है ना? y बोलो यहाँ पे क्या बनेगा? y बनेगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा, है ना? हमें आता है एम्प्लीफिकेशन करना। नियम क्या देगा? मैं यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ दो, वेरिएबल का पावर नीचे की पावर यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना? नियम क्या कहता है? कांस्टेंट को छोड़ दो, वेरिएबल का पावर नीचे की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना? इसी टाइम डी वेलोसिटी कितना आपका यहाँ पे आया? u प्लस कितना आया? gt। अरे आया कि नहीं आया? पर वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। तो a यहाँ पे क्या होता है आपका? dv by dt होता है। सारे बच्चे जवाब दो, है ना? तो a मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? d by dv u प्लस gt आ जाएगा, है ना? तो u क्या बना? कांस्टेंट, जीरो खाली क्या आ जाएगा? g आ जाएगा, है ना? तो बॉडी के फोर्स का फॉर्मूला एक ही होता है, मां a कितना आपका आ जाएगा? g। तो कितना आपका आया? mg आया। कितना आया? mg। सबका मैच हुआ कि नहीं हुआ? हाँ है ना? आर यू श्योर? सवाल देख हमने यहाँ पे क्या